जय हिंदुस्तान, जय संविधान। आज की इस वीडियो आप सभी के लिए है जो लोग भी अपने तन मन धन से बढ़कर जनगण मन को मानते हैं। हम सब जानते हैं कि देश कोई भी कैसे ताकतवर होता है। हम सबको इतना ज़रूर पता होगा कि 21वीं सदी में आज हम जी रहे हैं और कोई भी देश अपने इकोनॉमी से, अपने जीडीपी से, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से सक्सेस होगा, मजबूत होगा, वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनेगा। 2021 सेंचुरी जो है जीडीपी का लड़ाई का सेंचुरी है। अब न्यूक्लियर वेपन का यूज करने का ज़माना गया। तो यही एक टॉपिक है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसी भी देश का जब आप डाटा देखोगे कि जीडीपी से जो रेशियो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जो एक्सपेंडिचर का रेशियो होता है, वो सबका अलग अलग रहता है। वर्ल्ड एवरेज जो आज के डेट पे है 1.8%। जो भी देश है दुनिया में 1.8% सारे का एवरेज निकालने के बाद ये डाटा आता है कि 1.8% अपने R&D पे वो खर्च करते हैं। अब हम इंडिया की बात करते हैं, अपने हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ 0.7% अपने जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। बात हम कर ले अब वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप सब जानते होंगे कि कितने गुना हमसे ज़्यादा उनकी इकोनॉमी है। फिर भी इतने बड़ी इकोनॉमी होने के बाद हम 0.7% करते हैं कंट्रीब्यूशन जीडीपी में R&D का रेशियो, और वो 3.4% करते हैं। इतने बड़े पोर्शन, इतने बड़े इकोनॉमी होने के बावजूद भी इस वजह से जीडीपी उनका मजबूत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनका मजबूत है। इस वजह से उनका इकोनॉमी, डिफेंस, हेल्थ, एडुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर हर कुछ मजबूत है। अगर हम चाहते हैं कि सही मायने में अपने देश को आगे ले जाए, आज के डेट में जो हमारे देश में जो डिबेट किया जा रहा है, 500 डिबेट का जो एवरेज निकाल के आप देखिएगा, डाटा देखिएगा उसका, उसमें आपको दिखेगा कि 250 से ज़्यादा तो सिर्फ और सिर्फ धर्म पे डिबेट करवाया गया है। 100-150 पाकिस्तान पे डिबेट हो जाती है, और फिर कौन क्या हिंदू राष्ट्र और ये सब पे डिबेट होती है। लेकिन हम सब भारत माँ के सपूत को, अगर हम अपने आप को सही मायने में भारत माँ के बच्चे मानते हैं, दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं, ये बात सिर्फ हम पे ही लागू होती है, तो अपने माँ का ऋण चुकाना हमको ज़रूर पड़ेगा। एज ए यूथ ऑफ दिस कंट्री हमको अपने कंधे पे अपने देश का भार लेना पड़ेगा। जब बात आती है पत्नी की तो बोलते हैं पत्नी मेरी है, और जब बात आती है देश की तब बोलते हैं देश हमारा है। नहीं, देश भी मेरा है, जैसे पत्नी मेरी है वैसे ही देश भी मेरा है। हम सबको ऑनरशिप लेना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम पे हम लोग बात करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। इस वजह से हमको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और इंडिया का जो 0.7% कंट्रीब्यूशन है, इसमें लो होने का कारण सबसे बड़ा है कॉरपोरेट कंट्रीब्यूशन। दूसरे देश में जितने भी डेवलप्ड कंट्री आप देखिएगा, उसमें 2/3 लगभग 66% कंट्रीब्यूशन R&D में कॉरपोरेट करती है, और हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ 37% कॉरपोरेट कंट्रीब्यूशन कर रही है। इस वजह से हम नीचे जा पा रहे हैं, इस वजह से हम नीचे जा रहे हैं। तो फिर इस चीज़ पे हमको सुधार करना पड़ेगा। सही मायने में हमारा देश विश्वगुरु तब बनेगा जब हम रिसर्च पे खर्चा करेंगे। रिसर्च पे खर्च करने का मतलब ये है कि डिफेंस में जो आज हमको रसिया से वेपन लेना पड़ रहा है, यूएस से वेपन लेना पड़ रहा है, हम लोग खुद खर्च करें। हमारे टैलेंटेड इंजीनियर, दुनिया में सबसे बेस्ट इंजीनियर है, पेप्सिको, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नडेला हो गए CEO, गूगल के सुंदर पिचाई हो गए, पेप्सिको की इंदिरा नुई है, सारे MNC जो वर्ल्ड के हैं उनके मैक्सिमम मेजोरिटी के CEO इंडियन है। तो हम इंडियन के पास कितना क्षमता है वर्ल्ड को लीड करने का, ये हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और हमको सही मायने में विश्व गुरु बनना है तो हमको ये सब काम पे फोकस करना पड़ेगा। फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में हम इतना नीचे रैंकिंग करते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। तो हम सबको सवाल सही दिशा में अपने देश को ले जाना पड़ेगा। आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम डेवलप्ड कंट्री के श्रेणी में नहीं आ पाए हैं। हम आज भी डेवलपिंग नेशन हैं, और ये सिर्फ हमारे यहाँ के गोरे कुर्ते पहने हुए नेताओं ने हमको जितना लूटा, उतना अंग्रेज गोरी चमड़ी वाले ने हमें नहीं लूटा। उससे ज़्यादा हमारे यहाँ के काली चमड़ी वाले नेता ने हमको लूट लिया। क्यों लूट लिया? क्योंकि हमने अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाया, हक के लिए लड़ा नहीं। और इतिहास गवाह है, हक के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है, तब जाकर हक मिलता है। आज भी हमारे देश में भुखमरी है, आज भी हमारे देश में बेरोजगारी है, आज भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिनको ख़त्म करने का जल्दी से जल्दी ज़रूरत है, तब जाके हम विश्व गुरु बन पाएंगे।
उम्मीद करता हूँ आप सबको ये महत्वपूर्ण मुद्दा ज़रूर लगा होगा। इस पे आप अपने प्रतिनिधि से, आप अपने नेता से ज़रूर सवाल जवाब करें, और ज्ञान हम सबको बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, उससे पहले हमको विश्व विद्यार्थी बनना पड़ेगा और अपने देश को आगे लेकर जाना पड़ेगा। दुनिया में इसको नंबर 1 पोजीशन पे स्थापित करना पड़ेगा। जय हिंद।